पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ रही है और इलेक्ट्रिक कार्स की कीमतों में गिरावट होने के कोई आसार फिलहाल नहीं है। जहां लोग सीएनजी कार्स लेने के लिए भाग रहे हैं, वही सीएनजी के दाम भी दिन ब दिन बढ़ रहे हैं। लेकिन इस पूरी महंगाई की कहानी में ट्विस्ट लेकर नितिन गडकरी जी सांसद पहुंचे अपनी नई ग्रीन हाइड्रोजन कार टोयोटा मिराई में। और इस नई हाइड्रोजन कार को पेट्रोल डीजल कार का विकल्प बताया जा रहा है। तो क्या ये हाइड्रोजन कार इलेक्ट्रिक कार को टक्कर दे सकती है? क्या भारत का फ्यूचर इलेक्ट्रिक होगा या फिर हाइड्रोजन? जानेंगे आज की इस वीडियो में। हाइड्रोजन कार के बारे में इलॉन मस्क जी के कुछ अच्छे विचार नहीं है। इन्होंने तो हाइड्रोजन फ्यूल सेल को फुल सेल कह दिया है। तो फ्यूचर टेक्नोलॉजी के बारे में सोचने वाले इलॉन मस्क ने आखिर ऐसा क्यों कहा? वही नितिन गडकरी जो मेरे हिसाब से भारत के बेहतरीन विजन लेकर काम करने वाले मंत्री है, इन्होंने इसे भारत का भविष्य बताया। तो आज के इस मॉडिफाइड वीडियो में हम बारीकी से जानेंगे हाइड्रोजन कार के बारे में। तो सबसे पहले जानते हैं हाइड्रोजन कार कैसे काम करती है। इसे टेक्निकली कहा जाता है हाइड्रोजन बेस्ड फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक व्हीकल, यानी ये भी एक इलेक्ट्रिक कार है, बस इसमें लिथियम आयन बैटरी की जगह हाइड्रोजन फ्यूल सेल लगे हुए हैं। यानी इसमें भी कोई इंटरनल कंबशन इंजन नहीं होता। तो ये चलती कैसे है? नॉर्मल इलेक्ट्रिक कार में आपको लिथियम आयन बैटरी को चार्ज करके चलाना होता है। जब तक बैटरी में चार्जिंग है तब तक 200-300 किलोमीटर घूम के आओ। हाइड्रोजन कार में कोई बैटरी नहीं है और इन्हें चार्ज भी नहीं करना पड़ता। इसमें फ्यूल सेल से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है और इस फ्यूल सेल को रिक्वायरमेंट होती है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की गैस स्टेट में। अब ऑक्सीजन तो फ्री में मिल जाती है, लेकिन हाइड्रोजन जो नेचर तो हमें फ्री में देती है। अरे आपको नहीं पता, एक प्लैनेट है अर्थ जिस पर 70% हाइड्रोजन ही है। अरे यार, पानी की बात कर रहा हूँ, H2O। लेकिन दिक्कत यह है कि फ्यूल सेल को चाहिए हाइड्रोजन गैस और इसलिए हमें सीएनजी की तरह हाइड्रोजन की टंकी भरवानी पड़ती है। यानी आपके कार में लगेगी सीएनजी जैसी ही एक टंकी। और जैसे इलेक्ट्रिक कार चार्ज होने में घंटों का समय लगता है, वैसे हाइड्रोजन रिफिल में सिर्फ 5 मिनट लगेंगे, जैसे आज सीएनजी रिफिल करवाने में लगते हैं। यानी आप पंप पे गए, हाइड्रोजन भरवाया और 500 किलोमीटर चल दिए। मस्त प्लान है ना? तो हाइड्रोजन फ्यूल सेल का वर्किंग एकदम सही है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिल गए, इलेक्ट्रिसिटी पैदा हुई, मोटर्स चल रही है और गाड़ी भी। और इसका सिर्फ एक ही बाय प्रोडक्ट है, वो है पानी। अब ऊपर से एकदम इको फ्रेंडली दिखने वाली कहानी में कई सारे ट्विस्ट है। हाइड्रोजन को ऑक्सीजन से अलग कर गैस बनाने की प्रोसीजर काफी कॉम्प्लेक्स है। सीधी भाषा में फ्यूल सेल के वर्किंग के अपोजिट, यानी हाइड्रोजन गैस के लिए हमें पानी में इलेक्ट्रिसिटी देनी पड़ती है। ऐसा करने से पानी डिवाइड हो जाता है H2 और O2 में और इसे कहा जाता है इलेक्ट्रोलाइसिस। तो दिखने में सिंपल लग रहा है, तो अब तक हाइड्रोजन कार मार्केट कैप्चर क्यों नहीं कर पाई? इसका सबसे बड़ा कारण है पैसा। सबसे सस्ती हाइड्रोजन कार आती है 35 लाख की और इतने पैसे में तो भारत में एक मस्त इलेक्ट्रिक कार और एक सीएनजी कार आ जाएगी। अब चलिए पैसे को बीच में नहीं लाते हैं, लेकिन जब बात आती है इफिशियंसी की, तो हाइड्रोजन के कई सारे नुकसान सामने आते हैं। फिलहाल इलेक्ट्रिक कार में जो लिथियम आयन बैटरी है उसकी इफिशियंसी अराउंड 73% है। हाइड्रोजन फ्यूल सेल की इफिशियंसी 22% है और पेट्रोल डीजल इंजन की तो मात्र 13%। अब हम इलेक्ट्रिसिटी से पहले पानी से हाइड्रोजन गैस बनवाएंगे और दुनिया की 90% इलेक्ट्रिसिटी बन रही है फॉसिल फ्यूल्स, यानी पेट्रोल, डीजल, कोल, इन सब चीजों से। यानी हम फॉसिल फ्यूल्स की मदद से हाइड्रोजन बनाकर गाड़ी चलाएंगे। ये तो चीटिंग हो रही है। और इस तरीके से तैयार होने वाले हाइड्रोजन को कहा जाता है ग्रे हाइड्रोजन। लेकिन नितिन गडकरी की जो गाड़ी है उसमें डलता है ग्रीन हाइड्रोजन, यानी वो हाइड्रोजन बना है सोलर पावर से। लेकिन सोलर पावर से तो हम इलेक्ट्रिक कार भी चार्ज कर सकते हैं, है ना सही बात? कई एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि हाइड्रोजन फ्यूल सेल कोई एनर्जी नहीं है, ये सिर्फ एक मीडियम है एनर्जी कैरी करने के लिए, वो भी लेस इफिशियंसी के साथ। आपने इलेक्ट्रिसिटी देकर हाइड्रोजन गैस बनाया और फिर वो हाइड्रोजन उसी इलेक्ट्रिसिटी के 22% का इस्तेमाल कर गाड़ी चला रहा है। यानी हाइड्रोजन पानी से सोलर की मदद से निकालो, फिर उसे स्टोर करो, यानी फिर से सीएनजी वाला टेंशन, अवेलेबल है या फिर नहीं है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और तो और हाइड्रोजन कार के लिए इंडिया में इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है। फिलहाल इंडिया में मात्र 2 रिफ्यूलिंग स्टेशन है हाइड्रोजन के लिए। अब इसके लिए काउंटर स्टेटमेंट भी है। इन फ्यूचर ये डेवलप हो सकते हैं, जैसे कि फिलहाल इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन हो रहे हैं। लेकिन हाइड्रोजन कार को प्रमोट करने से अच्छा क्या हम इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन को सोलर पावर पे चला सकते हैं? इलेक्ट्रिक कार खरीदने वालों को
सोलर पर सब्सिडी दे दो, वो अपने घरों में सोलर बिठाकर उसकी शैडो के नीचे अपनी कार पार्क करेंगे। ये प्लान मस्त है। तो दोस्तों यही थी हाइड्रोजन की कहानी मेरी जुबानी। वीडियो अगर पसंद आया है तो लाइक कीजिए, कमेंट करके हमें अपनी राय बताइए हाइड्रोजन कार के बारे में और शेयर कीजिए इस जानकारीपूर्ण वीडियो को अपने दोस्तों के साथ। जल्दी मिलेंगे एक और जानकारीपूर्ण वीडियो में। जय हिंद।